शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज सुनते हैं 4 जुलाई 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की वाणी का सार है याद की सहज विधि। आज की अव्यक्त मुरली में प्यारे बाबा ने बताया सत्संगी का अर्थ क्या है, साथ साथ बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए क्या करना पड़े और बाप दादा का फरमान क्या है, और सबसे मुख्य बात हमारी स्थिति सदा बेफिक्र कैसे बने। तो ये प्यारे बाबा ने आज की मुरली में बहुत ही अच्छे मुरली में याद के बारे, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये योग है या नहीं, आज बाबा ने हर चीज़ स्पष्ट की। तो 4 जुलाई 71 याद की सहज विधि। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित हैं? इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल है? सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकते हो? तो किसी ने कहा नहीं बाबा, अभी जो लिख रहे हो, बाबा मुरली चला रहे हो, लिख रहे हैं, अभी जो लिख रहे हो यह भी तो कर्म है ना। तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज रह सकती है? तो बच्चों ने कहा अभी तो बाबा आप सन्मुख बैठे हैं अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है और सन्मुख है तो फिर सदैव याद रहनी चाहिए ना। कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज होगी फिर? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सन्मुख समझने से सहज याद है ना। इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो ये सहज याद नहीं हुई क्या? बस साथ समझना है, टुगेदर कंबाइंड, बाबा मैं आत्मा और बाबा साथ, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, हर समय इकट्ठे। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर ही नहीं सकती। जब कोई सदैव ही साथ रहता है तो उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए ना। आप हो ही सत्संगी कितना सुंदर बाबा ने कहा, रियल सत्संगी तो आप हो। हर सेकंड हर कदम सत्य के संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो सहज याद रहेगी, और पावरफुल संग होने कारण हर कर्तव्य में भी आपका डबल फोर्स रहेगा। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। फिर बाबा ने और सहज किया, इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग हो। आज बाबा ने साकार निराकार, साकार में निराकार समाया हुआ है। ब्रह्मा बाप याद आया, एकदम याद आता है किसका रथ है तो बाबा ने कहा साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। समझा? कितना अच्छा तरीका बाबा ने बताया। फिर आगे सुनिए, फरिश्ता की बात सुनिए। बाबा बड़ा अच्छा परिभाषा बताएगा। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे बाबा से रिश्ता पक्का और जोड़ो बस अभी सिर्फ ये अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सरव रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या, जहाँ बुद्धि जाए, जब सभी रिश्ते भी खत्म और रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन गए। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, बन गए फरिश्ता।
यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला हो तो बुद्धि जाती है ना। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? सरल रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं। रोज मुरली में भी सुनते हो ना। कौन सी? हाँ, एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा याद आ जाता है। वो चित्र कौन सा है? बाप दादा भी आए, वर्षा भी आए, तो शिव बाबा भी, ब्रह्मा भी और वर्षा विष्णु आ गया, शंकर महाविनाश आ गया, तो त्रिमूर्ति के चित्र को बाबा कह रहे हैं। अगर ये चित्र सदैव सामने रखो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। भले बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। बैज लगाना तो सहज है। ये देखो लक्ष्मी नारायण वर्षे का बैज, दूसरी ओर त्रिमूर्ति जो बाबा चित्र याद कर रहा है उसका बैज, ऊपर बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते भले बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र की स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती हैं। अब बाबा ने योग में जो बच्चे मूंझते हैं ना उस बात को बताया। मूंझो नहीं, याद किसको कहें, क्या याद करें, पता नहीं है याद होती भी है वा नहीं। जानबूझकर अपने को मुंझाते हो। याद क्या है? बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद। तो यह याद हुई ना। रूप की याद हो व नाम की व गुण की, कर्तव्य की याद तो एक ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। याद कोर्स को मुश्किल करते फोर्स नहीं आता है। बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या? हाँ, क्यों बाबा ने कहा मुश्किल बना देते हो? चाहे नाम याद करो, चाहे रूप, चाहे गुण, चाहे कर्तव्य, है तो बाबा की याद ना। तो बाबा के सिवाय कुछ है क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्वस्नेही बाप को ही समझ लिया तो फिर उसको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है क्या? पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। समझा? तो बाबा ने कहा बाप दादा का यही फरमान है। सुनिए अब ध्यान से फरमान। पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। हाँ, यह अटेंशन रखना मुश्किल है वह सहज है। फिर बाबा ने कुछ बच्चों का चार्ट बताया। इसमें भी जिन्होंने बचपन से ये अटेंशन रखने का अभ्यास किया है उन्हों को आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने से शुरू से अलबेले रहे हैं तो उन्हों को अब भी मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती, चलो ऐसे नहीं हो हमने शुरू में करना था। बीती सो बीती कर सदैव ऐसे समझो, अब भी करो, कुछ नहीं बिगड़ा। सदैव ऐसे समझो मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। यह समझने से वह बचपन के जीवन स्मृति में रहेगी। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग ना समझो। बाबा और मैं अलग नहीं हो सकते, अलग ना समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है, दोनों साथ है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है, छोटे की स्थिति तो बेफिक्र होती है, निश्चिंत रहते। बाजार में बच्चा जाता है ना, पिता को हाथ दिया वो तो निश्चिंत है, अब बाप जाने। तो बाबा कहते मेरे हाथ में हाथ दो ना। छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहती। तो समझना चाहिए ना, हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में भी है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। सारी बात है खुद को हल्का रख। बाबा जाने, बाबा का काम जाने, बाबा आपके ऊपर बोझ, बाबा को दिया सरेंडर, फिनिश। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं है।
साकार स्नेही भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। समझा? तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, सहज योगी बनो। समझा? मुश्किल बाबा ने कहा नहीं समझना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना, यज्ञ माता पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई ना, तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से बाप की याद आ गई ना। कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हो व यज्ञ कारोबार पर हो। एक होता है डायरेक्ट विक्रम विनाश की स्टेज पर स्थित तो फुल फोर्स से विक्रमों को नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियाँ जमा होती हैं उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। ये भी बाबा ने कहा ऐसा नहीं समझो याद नहीं है, वो शुद्ध संकल्पों में हो, मनन शक्ति है, मनन कर रहे हो तो भी याद है। यज्ञ कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है ना, फिर भी पास विद ऑनर्स में वह 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे ना। लेकिन जरूरी है जिस समय कारोबार व वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य यह रखना चाहिए कि ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। ये बात याद रखो। यज्ञ कारोबार है, कोई भी कार्य करते हो तो समझो हर कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूँ लेकिन बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो क्या? कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करण करावनहार बाबा है। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रखें तो निरंतर स्मृति होगी ना। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितना सुंदर बताया। सहज याद है ही याद, बाबा साथ है, बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकते। और फरिश्ता, सारे रिश्ते एक बाप से। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।